हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल लॉजिक एंड लॉजिक गेट्स। तो आज के टॉपिक में हम बेसिकली ये समझेंगे कि डिजिटल लॉजिक होती क्या है और लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक है और आपकी बुक में चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक नंबर 1.3 है ये, तो वो आपने अपने टॉप से पढ़ ही लिया होगा। तो चले हम टॉपिक की तरफ चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, आप जो याद करने का कंसेप्ट है वो तो आप लोग याद कर ही लेते हो एग्ज़ाम में लिखने के लिए भी, लेकिन वो याद करके आप एग्ज़ाम तो पास कर सकते हो, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके अगर आपके कंसेप्ट क्लियर ना हो तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम बनती है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें याद करने से ज़्यादा कंसेप्ट्स पे डिपेंड होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इन लेक्चर्स में बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जांपल्स वगैरह इस्तेमाल करके चीज़ों को अच्छे तरीके से उनके कंसेप्ट आपकी नज़र में क्लियर करने वाला हूँ, ताकि वो कंसेप्ट आपको इस तरीके से क्लियर हो जाए कि आपको याद करने में भी आसानी हो और आपको दोबारा कभी भूलें भी नहीं। और इंटरेस्टिंगली, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो आपने जो याद किया हुआ है एग्ज़ाम के अंदर जाके अगर आपको भूल भी जाता है तो कंसेप्ट की बेस पे आप कुछ ना कुछ लाजमी लिख सकते हो। तो चलें अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अगर हम बात करें कि डिजिटल लॉजिक के हवाले से, सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिजिटल लॉजिक क्या होती है। डिजिटल लॉजिक गेट उसकी बात की बात है। तो देखिए, ये तो आपको अभी तक पता चल ही गया कि हमारे पास जो डाटा होता है उसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक यही था कि डिजिटल कंप्यूटर में डाटा की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। तो वो कैसे होती है, 0 और 1 की फॉर्म में। अब जो डिजिटल लॉजिक है वो है डाटा की प्रोसेसिंग एंड मैनिपुलेशन, यानी कि डाटा जब आपके पास 0 या 1 की फॉर्म में आ जाए तो उसको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरीके से उसको प्रोसेस करके किसी दूसरी शक्ल में लेके जाया जाता है, ये सब काम जो होते हैं ये डिजिटल लॉजिक होती है और ये लॉजिकल डिसीजंस होते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपको ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी कि डाटा को आप क्यों प्रोसेस करके किस करना चाहेंगे, क्यों मैनिपुलेट करके किसी दूसरी फॉर्म में लेके जाना चाहेंगे, आप ऐसा सब कुछ क्यों करेंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अब आप कंसीडर कि आप दो भाई जो है वो आप एक रूम में बैठे हुए हैं अपने वालिद साहब के साथ। अब वालिद साहब कहते हैं कि जाओ बेटा देख के आओ क्या पानी आ रहा है। क्यों कहते हैं कि आप नलका खोलते हैं तो आपको पता चलता है कि पानी आ गया है या नहीं आ गया, ठीक है। तो आपको कहा जाता है कि जाओ बेटा देख के आओ पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अब आप दोनों भाई देखने के लिए भाग के जाते हैं और एक भाई जो है वो कोई नलका ए खोलता है और दूसरा जो है वो कोई नलका बी है जो कि कोई दूसरी जगह लगा उसको खोलता है। अब आप में से एक भाई के नलका खोलने पे पानी आ रहा होता है, दूसरे के खोलने पे पानी नहीं आ रहा होता। अब आप दोनों भाग के वापस वालिद साहब के पास जाने वाले थे और रास्ते में टकराव हुआ आप दोनों का। तो एक ने कहा पानी आ रहा है, दूसरे ने कहा पानी नहीं आ रहा, यानी कि एक ने कहा 1 और एक ने कहा 0, यानी कि एक ने कहा ऑन और दूसरे ने क्या कहा ऑफ, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब सोचने वाली बात यह है कि आप वालिद साहब को क्या बताएंगे कि इधर आ रहा है उधर नहीं आ रहा, या फिर आप लॉजिकली डिसाइड करेंगे कि यार वालिद साहब जो थे उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि ये पता करके बताओ कि पानी आ रहा है या नहीं आ रहा। उन्होंने ये थोड़ी पूछा था कि कौन से नलके में पानी आ रहा है और कौन से में नहीं आ रहा। तो इन शॉर्ट तो आंसर तो यही है कि जी पानी आ रहा है। आप जाके अगर चाहें तो उसको इस्तेमाल करना चाहें किसी भी मकसद के लिए तो कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ बीच में आपने क्या किया, प्रोसेसिंग की, और प्रोसेसिंग करने के बाद आपने अंदर जाके वालिद साहब को जो आंसर दिया वो क्या दिया, पानी आ रहा है, यानी कि 1। तो द पॉइंट इज़ कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है आपके पास से पीछे से फ्लो में दो चीज़ें आ जाती हैं, कभी 1 और 1 आ जाता है, कभी 0 और 1 आ जाता है। तो आपने फिर उसको बीच में रोक कर आगे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बीच में ये डिसाइड करना होता है कि अब इस 0 और 1 में से आगे सिर्फ एक ही चीज़ अगर जा सकती हो तो हमने आगे कौन सी पहुंचानी है। जैसे आपने मेरी अभी डेली लाइफ एग्जांपल के अंदर क्या किया कि आपने आगे 1 पहुंचाया। क्यों? क्योंकि वालिद साहब को सिर्फ पानी की ज़रूरत है। ये चीज़ मैटर नहीं करती कि दोनों से लाजमी आ रहा हो, ये चीज़ मैटर नहीं करती कि कौन से आ रहा है। सवाल उनका यह था कि पानी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बेशक एक 0 है लेकिन एक तो 1 है ना, तो हम उनको आगे जाके 1 दे देते हैं। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती थी कि वालिद साहब कहते हैं कि अगर दोनों नलकों से पानी आ रहा हो तो आके बताओ। तो फिर अगर दोनों से आ रहा होता तो आप आगे जाके 1 देते, यानी कि पीछे से 2 1 आते तो आगे एक 1 पहुंचता। अगर पीछे से एक 0 और एक 1 होता तो आगे हमेशा 0 ही पहुंचता। तो डिपेंड्स ऑन दी आपकी सिनेरियो। तो वो जो बीच में आप बीच में रह के डिसाइड करते हैं कि आपने आगे 0 पहुंचाना है या आगे 1 पहुंचाना है, दैट इज़ द डाटा प्रोसेसिंग, दैट इज़ द डाटा लॉजिक, डिजिटल लॉजिक या फिर लॉजिकल डिसीजन। ठीक हो गया।
अब आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं जैसे कि कैलकुलेटर, कंप्यूटर, आपकी डिजिटल वॉचेस, आपके जितने भी डिजिटल सर्किट्स आजकल जो मार्केट में आ चुके हैं, ये सारे के सारे जो है इन्हीं डिजिटल लॉजिक्स की बेस पे काम करते हैं। अब अगर हम अगली बात करें तो ये तो लॉजिकल डिसीजन बीच में वालिद साहब के पास जाने से पहले आपने दरवाजे पे खड़े होकर खुद लिया कि एक तरफ से हमें ज़ीरो मिला है, दूसरी तरफ से 1, तो वालिद साहब के पास ज़ीरो पहुँचाया जाए या 1, तो ये डिसीजन तो आपने दरवाजे पे खड़े होकर खुद लिया। लेकिन जब बात सर्किट्स पे आती है तो ये डिजिटल लॉजिक या फिर ये जो लॉजिकल डिसीजंस हैं ये हम लॉजिकल गेट्स के ऊपर छोड़ देते हैं, और लॉजिकल गेट्स हमारे लिए जो है ये सारे के सारे डिसीजन ले रहे होते हैं। और आजकल अगर देखा जाए तो जितनी भी आपके इर्द गिर्द डिजिटल डिवाइसेस हैं वो सब के सब डिजिटल लॉजिक और डिजिटल लॉजिक गेट्स के ऊपर ही काम कर रही हैं। अब हमारे पास डिफरेंट किस्म के गेट्स होते हैं। अगर हम गेट के हवाले से बात करें तो हमारे पास जो गेट्स हैं जैसे कि एंड है, और है, नैंड है, नॉर है, नॉट है, एक्सक्लूसिव और है, और इसी तरीके से एक्सक्लूसिव नॉर है। तो ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास गेट मौजूद हैं। इनमें से कुछ हम आज के लेक्चर में देखेंगे और कुछ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो हम आगे अपने चलते हैं गेट की तरफ, और वो पहला गेट हमारा कौन सा है लॉजिकल गेट्स के अंदर? पहला है एंड गेट। अब एंड गेट क्या होता है? सबसे पहली बात ये कि एंड गेट सेज द आउटपुट विल बी 1 when all the inputs coming in the gate are 1, यानी कि अगर पीछे से आने वाली जो भी इनपुट हैं, 1, 2 हैं या 3 हैं, जब वो सब की सब 1 होंगी तभी आगे जो है हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यानी कि अगर हम अपनी पहली एग्जांपल को दोबारा उठा लें कि अगर हमारे पास दोनों ही नलकों से पानी आ रहा होता तो ही जाकर हम आगे जाके वालिद साहब को बताते कि जी पानी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस सिचुएशन को एंड गेट से मैप कर सकते हैं, और इसको लिखा कैसे जाता है? F = XY, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट है सादा लफ्ज़ों में अगर कहा जाए। और अगर इसके टेबल को हम देखें तो 0 और 1 के पॉसिबल कम्बिनेशन क्या बन जाते हैं? या 0 के साथ 0 होगा, या फिर 0 के साथ 1 होगा, या फिर 1 के साथ 0 होगा और 1 के साथ 1 होगा। तो इन सारे के सारे पॉसिबल कम्बिनेशन के अंदर एंड गेट क्या कहता है कि अगर दोनों गलत हैं तो भी 0 जाएगा, अगर दोनों में से एक गलत है तो भी 0 जाएगा, अगर पहला वाला ठीक है दूसरा वाला गलत है तो भी 0 जाएगा। लेकिन अगर दोनों ठीक हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसी सिचुएशन जहाँ पे दोनों 1 है तभी आंसर आपका 1 होगा, जब x और y दोनों 1 है तभी f1 होगा, अदरवाइज बाकी तमाम कंडीशन में जो है वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम जो सिंबॉलिकली अगर हम बात करें तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जो मैंने आपको माउस के कर्सर से दिखाया कि एक इनपुट x गई, दूसरी y गई, और यहाँ पे जाकर ये लॉजिक गेट है जिसने डिसाइड किया कि आगे क्या देना है, तो उसको डिसाइड करके फिर उसने फाइनल आउटपुट जो है यहाँ पे दे देनी है। और एंड का लॉजिकल गेट का जो वर्क करने का तरीका है वो यही डिसाइड करता है कि अगर दोनों इनपुट्स जो है वो ऑन होंगी तभी मैं आगे 1 दूंगा, यानी कि ऑन दूंगा। अगर उनमें से कोई एक भी ऑफ हुई तो मैं आगे ऑन नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिनके अंदर रिक्वायरमेंट यही होती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल की बेस पे ये चीज़ भी एंड गेट को, स्पेसिफिकली एंड गेट्स को मैं आपको एग्जाम्पल की बेस पे समझाता हूँ। तो चलें हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब ये देखें, ये बर्गलर अलार्म है, ठीक है। बर्गलर अलार्म क्या होता है? पहले तो इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। बर्गलर अलार्म ऐसा अलार्म होता है जो कि घर के किसी भी दरवाजे पे आप लगा देते हो। अब वो बेसिकली उसमें क्या होता है, वो अलार्म 2 चीज़ों से मिलके बना होता है। एक उसमें होता है पर्सन सेंसर, और एक उसके अंदर होता है रिंग बजाने वाला, बेल बजाने वाला अलार्म, ठीक है। अब जैसे ही दरवाजे से कोई गुजर के आगे आता है तो वो जो सेंसर है ना उसमें डिटेक्ट हो जाता है कि जनाब अली कोई बंदा घुसा है, और जैसे ही वो सेंसर डिटेक्ट करता है कि कोई बंदा अंदर घुसा है वो सीधा करंट थ्रो करता है किसको? अलार्म को। और जब अलार्म देखता है कि मुझे कुछ सिग्नल आया है सेंसर की तरफ से तो अलार्म बजना शुरू हो जाता है। अब इन दोनों चीज़ों से मिलकर आपका क्या बनता है? बर्गलर अलार्म। अब आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ आपके पास सेंसर का बटन है, एक तरफ आपके पास अलार्म का बटन है, तो अगर आपने सेंसर ऑफ कर दिया तो बेशक अलार्म ऑन है, यानी कि 0 और 1 की सिचुएशन बन भी गई, तो जब बंदा एंटर होगा तो क्या बर्गलर अलार्म बजेगा? नहीं बज सकता। क्यों नहीं बज सकता? क्योंकि जाहिर है बंदे को सेंसर ने तो देखा ही नहीं, बेशक अलार्म ऑन है, लेकिन वो जब बंदे को सेंसर ने देखा ही नहीं तो अलार्म किस बेस पे बजेगा? अच्छा चलो ठीक है, हम ये करते हैं कि हम सेंसर को ऑन कर देते हैं और दूसरी तरफ से अलार्म को ऑफ कर देते हैं। अब जब बंदा एंटर हुआ तो सेंसर ने तो बंदा देखा, लेकिन अलार्म क्योंकि बंद था, उसको बिजली नहीं मिल रही थी, तो वो कैसे चलता?
तो इस सिचुएशन में भी बगलर अलार्म हमारा पूरा नहीं हो सका। तो बगलर अलार्म उसी वक्त पूरा हो सकता है जब दोनों तरफ 1-1 हो, पर्सन सेंसर भी ऑन हो, अलार्म स्विच भी ऑन हो। तो इन दोनों के ऑन होने पे क्या होगा कि आपका जो अलार्म है वो हर सूरत में बजेगा। तो अब यहाँ पर आप खुद देखें कि क्या ये एंड गेट नहीं है, यानी कि दोनों इनपुट्स 1 होंगी तो ही अल्टीमेटली आगे जो इनपुट है वो 1 जाएगी और आपका पूरा का पूरा बगलर अलार्म बन सकेगा। तो इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर आपका एंड गेट यूज़ हो रहा होता है। आगे हम चलते हैं तो आगे हम लॉजिक गेट्स में देखेंगे और गेट को। और गेट जो है वो थोड़ा सा एंड का ही समझ लें कि उल्ट हो रहा होता है। वो ये कहता है कि अगर दो इनपुट्स हैं उन दोनों में से कोई एक भी एक्टिव हो गई तो मैं जो है उसको एक्टिव कंसीडर कर लूँगा। यानी कि दो नलके हैं, दोनों में से किसी एक में भी पानी आ रहा हुआ तो मैं आगे जाके यही बताऊँगा कि हाँ पानी आ रहा है, क्योंकि अल्टीमेट गोल इसके पानी आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक हो गया, ये वो वाली एग्जाम्पल हो गई। सही है, तो एक तो इसके अंदर वो एग्जाम्पल आप रिलेट कर सकते हैं। और आप इसके टेबल को देखेंगे तो 0 0 0 1 1 0 1 1 पॉसिबल कम्बिनेशन वही सारे लिखे गए जो कि एंड में लिखे गए थे। लेकिन ये रिजल्ट की तरफ देखेंगे तो जब भी किसी एक भी जगह पे जब ये 1 हुआ है तो आगे रिजल्ट 1 हो गया है, लेकिन जब दोनों ही बंद हो गए तो तब जाकर जनाब ये 0 हुआ है। अदरवाइज कोई एक भी 1 आ जाए तो आपका जो आंसर है वो 1 हो जाता है। और इसको लिखा कैसे जाता है, x + y। यहाँ पे प्लस चल रहा होता है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैथमेटिकली भी प्लस का ही असूल चल रहा होता है कि अगर आप 0 + 1 करेंगे तो डेफिनेटली आंसर 1 ही आएगा। और अगर 0 से आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जाहिर सी बात है 0 ही हो जाएगी। तो प्रोडक्ट का असूल चलता है एंड गेट में और प्लस का असूल चलता है आपका और गेट में। और लिखा कैसे जाता है, प्लस के साथ f = x + y, सिंपल। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एंड गेट की डायग्राम को अगर आप गौर से देखने के बाद इसे देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये और गेट और एंड गेट में माइनर सा डिफरेंस है इसकी जो गेट बना हुआ है इसकी शेप के अंदर। तो अगर हम इससे आगे चल के इसकी एग्जाम्पल देखें तो इसकी एग्जाम्पल ये है कि समझ जाएं कि आपके घर में एक बेल लगी हुई है और आपके घर में दो दरवाजे हैं, एक घर के फ्रंट साइड पे और एक घर के बैक साइड पे। और आप ये चाहते हैं कि मैं इन दोनों दरवाज़ों के ऊपर लगे हुए बटन के साथ इसी एक बेल को लिंक कर दूं। ठीक है, अब आप कैसे करेंगे, अब आप उसको क्या कर देंगे कि दोनों बटनों से तारें ला के बेल को जोड़ देंगे। तो अगर जो आपके बैक वाले डोर से अगर कोई बेल का जो बटन है वो दबाता है तब भी आपकी बेल बजेगी, और अगर फ्रंट वाले डोर से दबाता है तब भी आपकी बेल बजेगी। इस मामले में ये लाजमी नहीं है कि फ्रंट और बैक वाले दोनों डोर से ही एक साथ बटन दबाया जाए तो बेल बजेगी, ऐसा नहीं है। इनमें से कोई एक बटन भी दब गया तो जो बेल है उसने रिंग करना शुरू कर देना है, आपके घर में बजना शुरू कर देना है। यानी कि 0 और 1 की शक्ल में भी चल जाएगा, 1 और 0 की शक्ल में भी चल जाएगा। ठीक है, जब दोनों तरफ से दबा तो जाहिर सी बात है चलेगा ही चलेगा। और आपका जो 0-0 वाली फॉर्म है कि जब ना आपके फ्रंट डोर से कोई बेल बजा रहा है ना बैक डोर से कोई बजा रहा है तो फिर डेफिनेटली आपका जो आंसर है वो 0 ही होगा, बेल नहीं बजेगी। तो इस किस्म के जो गेट्स आपके बनाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, और गेट होते हैं। तो आपने देखा कि देखिए हर जगह पे सिनेरियो अलग होता है और उस सिनेरियो को देखते हुए आपने ये डिसाइड करना होता है कि आपके सर्किट में कौन सा गेट चलने वाला है, एंड गेट चलने वाला है या फिर और गेट चलने वाला है। अब हम इससे आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है नैंड गेट। अच्छा, इस नैंड गेट को जो है हम नॉट एंड भी पढ़ते हैं। अगर आप इसके स्पेलिंग को देखें एन और फिर आगे एंड लिखा हुआ है तो ये नॉट एंड है। तो नॉट एंड का मतलब ये कि एंड नहीं है, तो इसको मतलब आप उसको उल्टा कर लें। और इसको लिखने का तरीका भी यही होता है कि f = x y, जैसे आपने एंड को लिखा था वैसे ही लिखना है, बस x y के ऊपर एक बाहर आ जाती है तो वो नैंड बन जाता है, यानी कि नॉट एंड बन जाता है। और ये उसी के उल्ट चल रहा होता है। अगर आप इसको डायग्राम में देखेंगे तो एग्जैक्टली वही डायग्राम है इसकी जो कि एंड की थी, बस यहाँ पे एक डॉट लगा दिया गया, एक सर्कल ऐड कर दिया गया उसकी आउटपुट पे, जो कि उसकी आउटपुट के बदल जाने को, उल्टा हो जाने को रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पे एंड गेट ये कहता था कि अगर दोनों 0 हैं तो मैं 0 हो जाऊँगा, तो आंसर 0 ही आया होगा। लेकिन इसने नॉट एंड है तो इसने उसके उल्ट कर दिया, एंड के उल्ट कर दिया, इसको 1 कर दिया। यहाँ पे भी अगर आपका एंड होता तो ये 0 आंसर देता, तो इसने बदल के इसको 1 कर दिया। यहाँ पे भी अगर आपका एंड होता तो ये 0 आंसर देता और इसने इसको बदल के क्या कर दिया, 1 कर दिया। और यहाँ पे अगर आपका एंड होता तो वो आंसर क्या देता, 1, तो उसने उसको बदल के 0 कर दिया। यानी कि नॉट एंड, यानी कि जो भी आंसर इस जगह पे एंड गेट प्रोवाइड करता, आपने उस आंसर का उल्ट लिख दिया तो वो आपका क्या हो गया, नैंड गेट हो गया, नॉट एंड गेट हो गया। तो ये हमारे सिंपल से कंसेप्ट थे जो कि आज हमने स्टडी किए। 3 गेट हमने आज स्टडी कर लिए हैं। इससे आगे के जो बाकी गेट हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो इसी तरीके से बच्चों आपको मेरे मैक्सिमम जो है
वो 10 से 20 मिनट का एक लेक्चर आता चला जाएगा और आप जो है उसको डेली बेसिस के ऊपर देखते चले जाएं। यकीन करें कि ये 15-20 मिनट निकालना टिकटॉक और सोशल मीडिया की दुनिया से फ्री होकर जब आप फारिग बैठे हों मोबाइल पे, हमने एक व्हाट्सएप चैनल बना दिया है जो हमारा कम्युनिटी चैनल है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, डेली वहाँ पर एक वीडियो आएगी और कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, आप 15 से 20 मिनट निकाल सकते हैं और अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, चीज़ों को अच्छे से इस तरीके से समझ सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जब तक एग्जाम आते हैं, अगर आप डेली बेसिस पे सब्जेक्ट को बैठ के नहीं भी पढ़ रहे तब भी आपके कंसेप्ट तब तक इतने अच्छे क्लियर हो चुके होंगे कि आप बड़ी आसानी से इन चीज़ों को कर लेंगे और मैं इसी तरीके से हर चीज़ को आपको समझाता हुआ चलूँगा आगे। ठीक हो गया? तो अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप इसी वीडियो के कमेंट्स के अंदर आके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं आपको रिस्पॉन्स करूँ। ठीक है? तो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।